वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। आज शंकर राई हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। दिवाली से पहले वाराणसी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके का वीडियो सामने आया। ब्लास्ट के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। दिल्ली में सीआरपीएफ के पास स्पॉट हुए पहुंची स्पेशल सेल की टेरर यूनिट। स्पॉट के आसपास सीसीटीवी, डीवीआर किए जा रहे हैं जब्त। एफएसएल की कई टीमें कर रही है ब्लास्ट साइट की जांच। एफएसएल के मुताबिक कच्चा बम होने की आशंका। दिल्ली के प्रशांत विहार पहुंची एनएसजी की टीम। सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह पहुंची एनआईए की टीम। एनएसजी और एफएसएल की टीम के साथ जांच में जुटी। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके के बाद बिखरा दिखा सफेद पाउडर। एनएसजी और एफएसएल की टीम ने पाउडर का सैंपल किया कलेक्ट। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए धमाके के बाद हाई अलर्ट जारी। बड़े बाजारों में बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस ने कहा ब्लास्ट के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के प्रशांत विहार में हुए ब्लास्ट पर बोली सीएम आतिशी, ये धमाके से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी और केंद्र के पास, लेकिन वो पूरा समय आप सरकार के कामों को रोकने में लगाती है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार को 23 अवैध घरों पर चिपकाया नोटिस। अवैध हिस्से पर लगाए लाल निशान तोड़ने के लिए 3 दिन की मोहलत दी। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद बुलडोजर एक्शन का दिखा डर। दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। हरिद्वार के मीरपुर में बने अवैध मजार को तोड़ा गया। पुनर्वास विभाग की जमीन पर बना था। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आरोपी नसीब चौधरी के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। राजस्थान के अजमेर में बुलडोजर एक्शन। अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नाले पर अतिक्रमण कर बनाई थी दुकान। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अखिल त्यागी नाम के शख्स की पोस्ट से मचा बवाल। मुस्लिम समुदाय ने किया था जमकर विरोध। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के संहोला में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर। गिरिराज सिंह बोले, इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी ने इन्हें पूरे देश में दंगा कराने की छूट दी। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन और सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट दिया गया है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीट शेयरिंग को बताया एक तरफा। बोले, झारखंड में हमारे लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले शहजाद पूनावाला। बोले, झारखंड में बीजेपी और सहयोगी साथियों के साथ टिकट बंटवारा अच्छे से हुआ। वहीं आरजेडी इंडी गठबंधन में टिकट बंटवारे से नाखुश है। राहुल गांधी ने झारखंड में किया चुनावी शंखनाद। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बीजेपी पर हमला। कहा, आदिवासियों को वनवासी कहने के पीछे उनका हक छीनना है बीजेपी की सोच। राहुल गांधी ने आदिवासी का मतलब बताते हुए कहा, आदिवासी वो है जो इस धरती पर सबसे पहले आए। संसाधनों पर सबसे पहला हक उनका है। राहुल गांधी के आदिवासी पर दिए बयान को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने झूठ बताया। कहा, किसी भी दस्तावेज को चेक कर लें, बीजेपी ने आदिवासी को वनवासी नहीं कहा। एमपी में सीट शेयरिंग का मामला अभी भी नहीं सुलझा। कल करीब 10 घंटे तक चली थी एमपी नेताओं की बैठक। विदर्भ और मुंबई रीजन में सीटों को लेकर फंसा पेच। सोमवार को फिर होगी एमवी नेताओं की मीटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा, महाराष्ट्र में एमवी में कुछ भी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, मूल वोटर का नाम हटाया जा रहा है। संजय राउत ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। बोले, महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए इसी की मदद से वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहे हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी उपचुनाव, उम्मीदवार भले ही बीजेपी का हो। बीजेपी ने 8 राज्यों की 24 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू हमारे साथ। ये यात्रा राजनीतिक नेताओं या पार्टियों की नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। गिरिराज सिंह ने मानस सिद्धिनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का हर निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। उनके लिए कोई भी निर्माण विकास का विषय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार करने का उपाय। बिहार शराब त्रासदी पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, लोग मर रहे हैं और राज्य में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, ये बहुत दुखद। दिल्ली के वेलकम इलाके में बीती रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 कारोबारियों के बीच माल को लेकर हुई झड़प में 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। समद और शानूर के नाम पर 2 जींस कारोबारियों के बीच हुई फायरिंग में अपनी बालकनी में खड़ी एक लड़की हुई घायल। पुलिस ने मौके से 17 खोखे बरामद किए।
पुलिस के मुताबिक समद और शानू के बीच 4 दिनों से करीब 6.5 लाख के माल को लेकर विवाद चल रहा था। बीती रात मामला बढ़ने पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल। एमपी के मुरैना में पटाखों के गोदाम में विस्फोट से एक मकान ढहा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीआरएम कर्मचारियों को समझाकर रेल यातायात को बहाल किया गया। बिहार के अररिया में दवा व्यवसायी की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, 353 दर्ज किया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 254 दर्ज किया गया AQI। इलाके में छाया करना कोहरा। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर जंगली झाग की परत दिखाई दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आनंद विहार में सीएम आतिशी ने निरीक्षण किया, एंटी डस्ट अभियान का जायजा लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, आनंद विहार इलाके में बसों के चलते प्रदूषण बढ़ा है। आतिशी बोली, प्रदूषण को रोकने के लिए काम जारी, एंटी स्मोक गन का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने कहा, हरियाणा की वजह से यमुना में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली सीएम आतिशी, कहा पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण। सीएम आतिशी ने कहा, पंजाब सरकार बनने के बाद पराली जलाने के मामलों में आई कमी, यूपी हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़े। तमिलनाडु के मदुरै में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न। कोयम्बटूर में भी हुई बारिश, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता मैच। 36 साल बाद घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारी टीम इंडिया ने कीवियों को दिया था 107 रन का लक्ष्य। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य को हासिल किया। 3 मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पिछड़ा। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने 39 और विल यंग ने 45 रन बनाए। टीम इंडिया दूसरी पारी में 462 रन पर हुई थी ऑल आउट। टीम इंडिया की ओर से दूसरी पारी में सरफराज खान ने सबसे ज्यादा 150 रन बनाए। पंत ने 99, कोहली ने 70 और कप्तान रोहित ने 52 रन की पारी खेली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन, सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, CDS जनरल अनिल चौहान ने दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में फ्री मेडिकल कैंप, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। ओडिशा में पुरी बीच पर सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अभियान में शामिल। दिवाली से पहले बाजारों में दिखने लगी रौनक, मदुरै के वेस्टमासी स्ट्रीट पर दिखी लोगों की भीड़। सड़क पर पैर रखने की नहीं दिखी जगह, लोग बाजार में खरीदारी करते नजर आए। अयोध्या में दीपोत्सव 2024 की तैयारियां तेज, सरयू नदी पर बने घाटों की हो रही है साफ सफाई। बद्रीनाथ पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम के भी दर्शन किए।